ओके, तो WWE कंपनी तकरीबन 70 सालों से चल रही है और इन 70 सालों में WWE कंपनी उस ऊंचाई पर पहुंच गई जहां पर दूसरे प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी को इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए 100 साल लगने वाला है। और इन 70 सालों में WWE कंपनी ने ऑडियंस को बेस्ट तरीके से इंटरटेन किया और बेस्ट तरीके से मैचेस दिए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ट्रिपल एच अपने एरा के शुरुआत में ही इतने बड़े मिस्टेक कर देंगे। और वो मिस्टेक है रोमन रेन के इतने ग्रेटेस्ट टाइटल रेन को एंड करना, और वो भी उस रेसलर के हाथ जो रोमन रेन को डिथ्रोन करना डिजर्व भी नहीं करता। हुआ क्या था मैं शुरू से बताता हूँ। कोडी रोड्स WWE कंपनी को 2006 और 2007 के बीच में ज्वाइन करते हैं। WWE कंपनी के पास उस समय पर कोडी रोड्स से भी कई लेवल के ऊपर के सुपरस्टार थे, लेकिन उस समय पर WWE कंपनी में वही रेसलर राज कर सकता था जिसके पास एक बेस्ट प्रोमो स्किल हो, जिसके पास बेस्ट एक्टिंग स्किल हो और जिसके पास एक बेस्ट रेसलिंग स्किल हो। और इत्तेफाक से इन तीनों चीजों में कोडी रोड्स के पास बेहतर कुछ भी नहीं था। कोडी रोड्स WWE कंपनी में तकरीबन 8 सालों तक रहे थे और इन 8 सालों में WWE कंपनी में कोडी रोड्स ने सबसे ज्यादा मैचेस हारे थे। कोडी रोड्स WWE कंपनी के लिए शुरू से ही एक फेलियर सुपरस्टार रहे थे। कोडी रोड्स ने WWE कंपनी के अंदर जितने भी कैरेक्टर निभाए हैं उन सभी कैरेक्टर में कोडी रोड्स फैल ही रहे हैं। फिर कोडी रोड्स चले जाते हैं WWE कंपनी से बाहर और बाहर जाके कोडी रोड्स बहुत सारे प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी में काम करते हैं। फिर 2019 में कोडी रोड्स अपना डेब्यू AEW कंपनी में करते हैं और AEW कंपनी के अंदर कोडी रोड्स अपने आप को बेस्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं। कोडी रोड्स AEW कंपनी में रहकर AEW कंपनी को एक नया पहचान दिलाते हैं और AEW कंपनी में बेस्ट मैचेस देते हैं और ऑडियंस के नजर में एक हीरो बन जाते हैं। अब आता है साल 2022 जब मिस्टर मिकमैन खुद कोडी रोड्स से मिलने जाते हैं और जाकर मिस्टर मिकमैन कोडी रोड्स से ये बोलते हैं कि चलो भैया हमारे कंपनी में हम तुम्हें WWE कंपनी के टॉप के सुपरस्टार बनाएंगे। और कोडी रोड्स भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और फाइनली अपना डेब्यू 2022 में कर लेते हैं। और कोडी रोड्स के डेब्यू के साथ ही उसे सेथ रॉलिंस जैसा बड़ा अपोनेंट मिलता है और शॉकिंगली कोडी रोड्स अपने डेब्यू के साथ ही सेथ रॉलिंस को हरा देते हैं। और कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को एक बार नहीं हराते, लगातार 17 बार हराते हैं। फिर जाके कोडी रोड्स को WWE कंपनी रॉयल रंबल भी जितवाती है और रॉयल रंबल जीत करके कोडी रोड्स रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं उनके अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन कोडी रोड्स 2022 में कामयाब नहीं हो पाते। कोडी रोड्स को 2022 के रेसलमेनिया में रोमन रेंस से हार झेलना पड़ता है। WWE वाले कोडी रोड्स को पुश करना यही नहीं रोकती। कोडी रोड्स को WWE वाले उसके अगले ही पल ब्रॉक लेसनर जैसा बड़ा ओपोनेंट दे देते हैं और ब्रॉक लेसनर के साथ में कोडी रोड्स का मल्टीपल मैच करवाया जाता है और इस राइवलरी में कोडी रोड्स को विन करवा दिया जाता है क्योंकि कोडी रोड्स को स्ट्रॉन्ग दिखाना था और ब्रॉक लेसनर को वो करना पड़ता है जो अपने लाइफ में ब्रॉक लेसनर कभी नहीं किए थे। ब्रॉक लेसनर को कोडी रोड्स के हैंड को लेकर राइज करना पड़ता है ताकि कोडी रोड्स को और भी स्ट्रॉन्ग दिखाया जा सके और ऑडियंस की तरफ से थोड़ा सा सिंपैथी भी मिल जाए। फिर से कोडी रोड्स को 2023 का रॉयल रंबल जितवाया जाता है और 2023 का रॉयल रंबल जीत के कोडी रोड्स फिर से रोमन रेंस को ही चैलेंज करते हैं और इन सभी चीजों के बीच में द रॉक का भी रिटर्न हो जाता है WWE कंपनी के अंदर और फाइनली WWE कंपनी वाले उस मैच का तैयारी कर देती है जिसे WWE कंपनी के हर ऑडियंस देखना चाहती थी। द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का, जिसे WWE कंपनी में हर ऑडियंस देखना चाहती है। लेकिन WWE कंपनी के फेवरेट ऑडियंस अमेरिकन ऑडियंस सामने आ जाते हैं और अमेरिकन ऑडियंस V1 कोडी के सोशल मीडिया में ट्रेंड चला देते हैं और इस चीज को देखकर ट्रिपल एच को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है और उसी डिसीजन में वापस आना पड़ता है जो उसने पहले सोचा था। ट्रिपल एच को कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच फिर से बनाना पड़ता है और फाइनली रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स रोमन रेंस को डिथ्रोन कर देते हैं जो वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। और इस मैच को WWE कंपनी इतना बड़ा दिखाना चाहते थे कि ये मैच WWE हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेसलमेनिया मैच हो। इस मैच में जॉन सेना का अपीयरेंस करवाया गया ताकि रोमन रेंस को हराया जा सके। इस मैच में अंडरटेकर जैसे लेजेंड का अपीयरेंस करवाया गया ताकि रोमन रेंस को हराया जा सके। WWE कंपनी रोमन रेंस को कोडी रोड्स के हाथों तो हरवा दिए लेकिन कोडी रोड्स को एक बेस्ट चैंपियन बना नहीं पाए। कोडी रोड्स को चैंपियन बने सिर्फ 2 वीक ही हुए थे और ऑडियंस कोडी रोड्स से बोर होना चालू हो गए। जो ऑडियंस कोडी रोड्स के लिए V1 कोडी के चैंट लगा रहे थे वही ऑडियंस आज कोडी रोड्स के लिए बोरिंग चैंपियन के चैंट लगा रहे हैं। WWE कंपनी के अंदर किसी भी रेसलर को चैंपियन बनाना मुश्किल नहीं होता, सबसे ज्यादा मुश्किल होता है उस रेसलर को चैंपियन बनाए रखना। रोमन रेंस ने एक चैंपियन के तौर पर लगातार हमें 5 सालों तक इंटरटेन किया और इन 5 सालों में हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि रोमन रेंस एक बोरिंग चैंपियन है। रोमन रेंस एक चैंपियन के तौर पर पिछले 5 सालों से जिस प्रकार से हमें इंटरटेन किया है आज तक कोई भी रेसलर उस प्रकार से हमें इंटरटेन नहीं कर पाया। रोमन रेंस का टाइटल रेन इतना लंबा था और इतना लेजेंडरी था कि पिछले 40 सालों में कोई भी रेसलर इतना लंबा टाइटल रेन नहीं रख पाया है और ये टाइटल रेन इतना लंबा है कि पिछले 40 सालों में कोई भी रेसलर इसे नहीं तोड़ने वाला। रोमन रेंस के टाइटल रेन को WWE कंपनी के हर एक फैन याद किया करेंगे और रोमन रेंस के टाइटल रेन की मिसालें भी दिया करेंगे। रोमन रेंस ने WWE कंपनी में इतना यूनिक टाइटल रेन दिया है और कोडी रोड्स चाहकर भी रोमन रेंस के टाइटल रेन के आधे के बराबर में भी नहीं पहुंच सकते। WWE कंपनी में अच्छे मैचेस देना हर चीज नहीं होता, तुम्हारे अंदर हर चीज एक बेस्ट होना चाहिए तभी तुम एक बेस्ट चैंपियन कहला सकते हो। और एक बेस्ट चैंपियन के गुण रोमन रेंस के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है और अभी के डेट में तुम्हें जितना पब्लिसिटी मिल रही है रोमन रेंस के रिटर्न करते ही वो सब कुछ तुमसे छीनने वाला है। WWE कंपनी के अंदर हर बंदा चैंपियन तो बन सकता है लेकिन हर बंदा रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर नहीं बन सकता और ये बात हर किसी को माइंड में रखना चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई, आपका सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे को।